क्या चाहिए? टाइम हुआ नहीं ना? अब मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप लोग पुनः अपना कार्यभार संभाल लें। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। फुट इंच आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। जी हाँ भाइयों बहनों, मैं हूँ आपका रेडियो दोस्त सागर। पेश है हवा महल। हवा महल के आज के अंक में पद्मश्री केपी सक्सेना की कलम से निकली गुदगुदाने वाली कहानी गज फुट इंच। ये कहानी के पहले पात्र पोखरमल से। ये हैं टिल्लू के पिताजी। ऐसे तो हर बाप को अपना बेटा नालायक लगता है, पर उन्हें कुछ ज्यादा ही लगता है। माँ बेटा दोनों थोक में पेट देने लायक है, एकदम उल्लू का पट्टा। और ये रहे साईं भगत, पोखरमल के बचपन के मित्र। और जैसा कि हर कहानी में होता है, आओ यारी को रिश्तेदारी में बदल दे, ये भी यही चाहते हैं। यानी ये टिल्लू के ससुर बनने का सपना पाल बैठे हैं। अरे बिरादरी वाह वाह कर रही है कि छोकरा पोखर के पास है नाम का। और अब मिलिए टिल्लू की अम्मा से। बेटे के लिए देवी माँ, टिल्लू इनका लाडला, मगर पोखरमल के लिए साक्षात काली माँ। जो समझ में आएगा कह लेगा, ऐसा बेवकूफ नहीं है मेरा टिल्लू। और हर प्रेम कहानी में जैसा कि एक नायिका होती है, मगर जब नायिका होती है तो प्रेम कहानी को आगे बढ़ाने के लिए होती है नायिका की सहचरी, जो नायिका से पूर्व हमारे नायक को जांचेंगी परखेंगी। चाचा जी ने ना जाने क्या सोच करके उस आदि मानव को पसंद कर लिया। और ये श्रीमान है बिना नाम के पात्र। कथा में नायक होने का भ्रम पाले और दूसरों को भी भ्रम में डाले। वैसे बताता चलूं कि ये है इस नाटक के निर्देशक भी। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, कसम परमात्मा की, आपने जो मेरे बारे में राय कायम की है उसे मैं उम्र भर नहीं भूलूंगा। और कहानी आगे बढ़ रही है तो उसमें हुस्न ना हो तो कहानी कैसी। ये है कथा की नायिका जुगनी, टिल्लू के हृदय की नायिका जुगनी। मन का इतना सच्चापन, इतना भोलापन, ऐसी निर्बलता, जुगनी ऐसे हीरे को खोकर पत्थरों से मोल नहीं कर सकती। और अब मिलिए कथा के नायक के चंद्र टिल्लू से। कपड़े के जितने प्रकार हैं सब इनकी जुबान पर है, और इसमें कितना ढब है ये भी ये जानते हैं। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम